जय श्री राम। जय श्री राम। अवधेश शर्मा जी कहते हैं, महाराज जी आपके मुख से बहुत ही सुंदर कथा लगती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि रामचंद्र जी खुद स्वयं चल के आ रहे हैं। ऐसा कुछ होता है गुरुजी। जय हो गुरुदेव, आपके लिए हम शत शत कर नमन करते हैं। जय सीताराम। जी अवधेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा वॉल्यूम हल्का कम रखना है ना। तो अवधेश शर्मा जी, आप कथा में खो जाते हैं। मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि आपको कथा इतनी पसंद आती है कि आप कथा में खो जाते हैं और श्री राम जी का चरित्र आपके सामने होता है। बहुत अच्छी बात है। यह आपकी निष्ठा का विषय है कि आपकी निष्ठा कितनी अच्छी है, आपकी निष्ठा कितनी स्ट्रांग है कि आप श्री राम जी का चरित्र अपने मन में चित्रित कर लेते हैं कथा को सुनते हुए। सीताराम। कनक जी कहती हैं, गुरु जी भगवान के बिना अब जिया नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है अगर भगवान नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे। मुझे भगवान के कब दर्शन होंगे, कब अपने पास बुलाएंगे? कनक जी, भगवान को पाने की जिद नहीं करी जाती। भगवान को पाने के लिए भगवान से प्रेम किया जाता है और भगवान को पाने का मजा ही तब है जब वियोग हो। तो अभी आपके अंदर जो वियोग के भाव हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं। जितना वियोग होगा, जितनी तड़प होगी, उतना ही भगवान भी आपके लिए तड़पेंगे। जिस प्रकार कोई भक्त अपने भगवान से मिलने के लिए तड़पता है, तो यह मानिए कि भगवान भी उस भक्त से मिलने के लिए उतना ही तड़पते हैं। इसको जिद ना बनाइए, इसको प्रेम बनाइए, क्योंकि यह प्रेम का विषय है, सरलता का विषय है, जिद का विषय नहीं है। सीताराम। शीला अग्रवाल जी कहती हैं, जय श्री राम गुरु जी, प्रणाम। मैं शीला अग्रवाल आपकी कथा में रोज़ सुनती हूँ। हमें बहुत अच्छा लगता है। राम जी की कृपा से सब काम हो रहा है। कितनी अच्छी बात है ना शीला जी, राम जी की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सीताराम। विक्की सागर जी कहते हैं, प्रणाम गुरु जी। रामायण की कथा मैं रोज़ सुनता हूँ। आपके मुख से कई कथा सुनने में बहुत आनंद आता है, चाहे संगीत हो या ना हो। जय श्री राम। जय सीताराम। विक्की सागर जी, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं आपकी उम्र के लोगों को अपनी कथा से जुड़ते हुए देखता हूँ। आप जैसी नई उम्र के युवा लोग जब कथा से जुड़ते हैं तो मेरा मनोबल और बढ़ जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मेरा मकसद है, मेरा लक्ष्य है, वो पूरा हो रहा है। इसी प्रकार आप भी कथा सुनिए, अपने साथ में इस कथा को शेयर करके आप माध्यम बनिए, अन्य लोगों को इस कथा से जोड़िए और देखिए कि जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आते हैं। सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, कल्याण होगा। श्री राम जी प्रभु मेरे नहीं है, सबके हैं, इसलिए ये कथा सब में फैलाओ, सबको श्री राम प्रभु से मिलाओ। सीताराम। हरि रावत जी कहते हैं, सीताराम गुरु जी एक प्रश्न हमारा। प्रभु जी, राम जी और आपसे गुरु जी, हमने 2019 में नया घर बनाया था। जब से हम उस घर में गए तब से कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कोई उपाय बताएं। हो सकता है घर में कुछ कई बार चीज़ें अच्छी नहीं हो पाती हैं। दो चीज़ें चेक करिए कि एक आपके घर में कहीं उत्तर पूर्व दिशा में टॉयलेट तो नहीं बना हुआ है, क्योंकि घर का उत्तर पूर्व का जो स्थान होता है वो देवताओं का स्थान होता है। तो आपके घर में उत्तर पूर्व में टॉयलेट तो नहीं बनाया आपने, बाथरूम तो नहीं बनाया। अगर बनाया है तो तुरंत उसको बंद करिए और वहाँ उस स्थान को शुद्ध करके उस स्थान को धूप बत्ती करिए। दूसरा,
हर मंगलवार के दिन, मैंने ये तरीका पहले भी बताया है कि मंगलवार के दिन एक मिट्टी के पात्र में गोबर का कंडा रखना है। गोबर के कंडे पे आपको कपूर, तेजपत्ता, लौंग, इलायची, गूगल, लोबान, इस सबको रखकर पूरे घर में धूम्रध्वनि करनी है, पूरे घर में धुआं करना है। घर के कोने कोने में वो धुआं पहुंचना चाहिए। और उस समय आप लोग कहीं बाहर घूम सकते हैं, बाहर बैठ सकते हैं। पूरे घर में जब धुआं हो जाएगा तो उससे घर में नकारात्मकता दूर भागेगी और घर में सकारात्मकता आएगी। करके देखिए, लाभ होगा। और इस पाठ को अपने घर में, जो हमारा पाठ होता है, घर में ज़रूर चलाया करें। हमारे ये जितने भी सारे पुराने वीडियो हैं पाठ के, ये पढ़े हुए आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब के ऊपर। वहाँ से इन वीडियो को उठाइए, अपने घर में चला के छोड़ दिया करिए। तो ये ध्वनि जो गुंजित होगी, ध्वनि का जो गुंजन होगा आपके घर के अंदर, उससे आपके घर का जो माहौल है, वातावरण सकारात्मक होने लग जाएगा। करके देखिए, लाभ होगा, कल्याण होगा। सीताराम। जगदीश यादव जी कहते हैं, जय श्री राम महाराज जी, मैं रोज़ आपकी कथा सुनता हूँ महाराज जी, मेरे दिमाग को बहुत संतुष्टि मिलती है। हाँ, वही तो मैं कहता हूँ कि इस कथा को आप सुनिए, चलाइए। जो लोग इस अनुभव को, इस प्रयोग को नहीं करते हैं, करके देखिए। जगदीश जी जैसे कई श्रोता हैं जिनको कथा सुनने से शांति मिली है, सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, जिनके घर में दिव्य अनुभव हुए हैं। आप करके देखिए हरिरावत जी, लाभ होगा। सीमा मरोतिया जी कहती हैं, जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। आपका निवास स्थान कहाँ है? आपके पाठ का रोज़ इंतज़ार रहता है। आप जब तक पाठ ना सुन लूँ तो मेरा मन नहीं लगता। एक दिन भी मिस नहीं करा जाता क्योंकि मन बेचैन हो जाता है। जय श्री राम। फ़िलहाल तो सीमा जी, यह पाठ मैं अपने घर से, अपने परिवार के साथ करता हूँ। और जल्द ही योजना है, क्योंकि बहुत लोग मिलने की चाह रखते हैं, तो मैं किसी को अपना पता नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि घर है तो घर की अपनी व्यवस्था होती है। तो जल्दी हम लोग धाम स्थापित करेंगे जहाँ पे हम आपको बुलाएंगे। आप मिल भी सकते हैं, बैठ के पाठ को सुन सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे। अब ये किस प्रकार होगा मुझे पता नहीं है, प्रभु ने जब मन में विचार दिया है तो प्रभु ही योजना बनाएंगे। तो फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि किस न किस हम एक धाम की स्थापना करें। जो हमारे घर में हनुमान जी के पदचिन्ह प्रकट हुए थे, उनको भी स्थान देना है। तो उनको स्थान देने के लिए हम एक धाम बनाएंगे, धाम की स्थापना करेंगे, जहाँ पे सभी लोग आके उन पद चिन्हों के दर्शन कर सकें जो हमारे घर में अवतरित हुए थे, जिनकी प्रेरणा से मैं ये राम कथा करता हूँ। और उनकी प्रेरणा से हमारे पाठ सुनने वालों को सकारात्मक लाभ होते हैं। तो जल्द ही हम एक स्थापना करेंगे। फ़िलहाल जो मेरा घर है ये वैशाली गाज़ियाबाद में है, जहाँ से मैं पाठ करता हूँ। और प्रतिदिन हम शाम को 9:15 पे पाठ को शुरू कर देते हैं। आप आ जाया करें, पाठ सुना करें। सीताराम। गब्बर सिंह जी कहते हैं, जय श्री राम गुरु जी, आप पर राम जी और हनुमान जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। गब्बर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम आश्री सरोज जी कहते हैं, गुरु जी सादर प्रणाम। आज मैं आपकी कथा को बड़े ही प्यार से सुनना आनंद आ गया है। समय ना होते हुए भी सादर प्रणाम। राम आश्रय सरोज इनका नाम, राम आश्रय। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार कथा को सुनते रहिए, अन्य लोगों को भी कथा को सुनाइए, पुण्य लाभ कमाइए, आपका कल्याण होगा। सीताराम। अक्षय सेंगर जी कहते हैं, प्रणाम गुरु जी, आपके द्वारा ये रामायण को सुन के बहुत खुशी मिलती है। धन्यवाद धन्यवाद। सीताराम। भगवान आपका भला करे, कल्याण हो। प्रणति साहू जी कहती हैं, सीताराम गुरु जी, प्रणाम। मैं आपके पाठ 1 नवंबर से नहीं सुन पाई क्योंकि मैं माता के दरबार में दर्शन के लिए आई हूँ। यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आज होटल के वाईफाई से सुन पाई। सो आज रात आपका पाठ कथा सुन के मन बहुत प्रसन्न हुआ। सीताराम। राधे श्याम। आहा, क्या बात है। सबसे पहले तो सच्चा जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। वाह, माता के दरबार में आप बैठी हुई हैं प्रणति जी, बहुत बढ़िया बात है। क्या बात है, माता के दरबार में बैठ के आप कथा का रसपान कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वहाँ होटल में बैठ के आप अपना नियम नहीं तोड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि नियम आपने बना रखा है, कथा का नियम नहीं तोड़ा। ये है
हमको भी प्रेरित करता है कि कभी हम लोग भी कहीं जाएं तो कथा करना बंद नहीं करेंगे। हम बाहर से भी कहीं जाएंगे परिवार के साथ में कथा चालू रखेंगे। ऐसा हमको आपसे प्रेरणा मिलती है। आपकी बहुत बहुत अच्छे दर्शन हो और अच्छी माता की कृपा आप पे बनी रहे। आपका कल्याण हो। सीताराम। अवधेश शर्मा जी कहते हैं, महाराज जी आपके मुखवाणी से कथा सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अमृत की वर्षा हो रही है। सीताराम गुरु जी। बहुत बहुत अच्छी बात है अवधेश जी। आपका शायद कमेंट पहले भी आया था, दोबारा आ गया है। आप खुश रहें, मंगल कामना करता हूँ मैं आपके लिए। धन्यवाद। सीताराम। पंकज श्रीवास्तव जी कहते हैं, जय श्री राम गुरु जी। गुरु जी आपकी कथा सुनने से आज मुझे अपने अंदर बहुत पॉजिटिविटी लग रही है। पिछले कई दिनों से मैं काफ़ी परेशान था, पर आज मुझे बहुत शांति मिल रही है और ऐसा लग रहा है कि आगे मेरे साथ सब अच्छा होगा। बस आप रोज़ लाइव ही आया करें, मुझे इंतज़ार रहता है। आप बिना म्यूज़िक के भी चाहे ज़रूर आया करें। आप कल के संदर्भ में ये बात कह रहे हैं पंकज जी। कल बच्चे नहीं थे तो म्यूज़िक के बिना हमने पाठ किया था। ठीक है, मैं आपकी बात को बिल्कुल ध्यान में रखूँगा कि अगर म्यूज़िक नहीं भी होगा तो भी मैं लाइव आता रहूँगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि कथा के लाभ आपको मिल रहे हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी खुशखबरी दी है। मुझे आपके संदेश को जब मैं सुन रहा हूँ, मुझे सुनने से ही बड़ी सकारात्मकता की अनुभूति हो रही है। मुझे याद है ये पिछला आपका मैसेज था, कमेंट था, उसमें आपके कमेंट में थोड़ा सा शोक था, विषाद था। आज आप के जो कमेंट में मैं भाव समझ पा रहा हूँ, प्रसन्नता है। भगवान आपका भला करेंगे, इसी प्रकार आपका भला होता रहेगा। बहुत बहुत आप खुश रहें, आपका कल्याण हो। सीताराम की कृपा आप पर बनी रहे। सीताराम। मीना श्रीवास्तव जी कहती हैं, गुरु जी प्रणाम। गुरु जी आज तो चमत्कार हो गया। 1 मंथ से चल रही समस्या से हम लोग बहुत परेशान थे। आज उसी से ऑल ऑफ सडन छुटकारा मिल गया। परेशानी के कारण धर्म से भी दूर हो गए थे। आप द्वारा प्रस्तुत राम कथा सुनकर हनुमान जी की कृपा से उस छुटकारा मिल गया। मेरे हनुमान जी तो हैं ही इतने प्यारे कि सब सुनने वालों के कष्ट हर लेते हैं। मीना जी बहुत बहुत मुबारक हो, आपको लाभ हो रहा है। मीना जी बहुत बहुत खुश हूँ मैं आपके लिए कि आपके जीवन में भी परिवर्तन आ रहे हैं। इसी प्रकार हनुमान जी आपकी सहायता करते रहेंगे। आप सीताराम का जाप करते रहा करें, श्री राम जी की स्तुति करते रहा करें। सीताराम, आपका कल्याण हो। सुभाष राजक जी कहते हैं, गुरु जी मुझ मंद बुद्धि को आशीर्वाद दीजिए कि मैं रामचरितमानस पाठ निरंतर पढ़ सकूं। जय श्री राम। सुभाष जी, सुभाष नाम है ना? हाँ, आपने पाठ शुरू कर दिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे जिसने मंदबुद्धि तो वो है, मूर्ख तो वो है कि जिसने रामचरितमानस का पाठ का रसपान नहीं किया। आप तो रामचरितमानस के पाठ का रसपान कर रहे हो, तो आप ये मानिए आम तो बहुत बुद्धिशाली हैं, भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं। प्रभु राम की आप पे कृपा खूब बरसने वाली है। आपका कल्याण हो। सीताराम। अमित कुमार जी कहते हैं, हम सऊदी अरब से आपके प्रवचन सुनते हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैं श्री राम जी से आपके मंगल की कामना करता हूँ। सऊदी अरब में भी धर्म का प्रचार करिए, अन्य लोगों को जोड़िए और आपका इस कथा में बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु राम आपकी सहायता करेंगे। सीताराम। रीता केशरी जी कहती हैं, जय श्री राम गुरु जी, आपकी प्रार्थना स्वीकार करें। हनुमान जी स्वीकार कर लिए। हमारे गुरुदेव भगवान की स्वास्थ्य रिपोर्ट कुछ सही आई है। जय सीताराम। मुझे याद आ गया, आपने आपके गुरुजी के लिए अर्जी लगाई थी, उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि आपके गुरुजी का स्वास्थ्य सही होने लगा है। हनुमान जी ऐसे ही कृपा करेंगे। सीताराम। राजेश अग्रवाल जी कहते हैं, राम जी, आपकी राम कथा सुनने से आनंद होता है। राम कथा, हनुमान चालीसा जो आप सुनाते हैं सुन के मन शांत हो जाता है और एनर्जी हाई हो जाती है। ये तो श्री राम जी का चमत्कार है, हनुमान जी की कृपा है।
क्योंकि जहाँ राम चर्चा होती है वहाँ पे हनुमान जी पहुँच जाते हैं। हनुमान जी क्या हैं? ऊर्जा का भंडार हैं। कहते हैं ना, बल बुद्धि विद्या देहूँ मोही हरहूँ कलेश विकार। तो जहाँ हनुमान जी पहुँच जाते हैं सारे विकार और कलेश हर लेते हैं और बल बुद्धि विद्या देते हैं। और वही आप महसूस कर रहे हैं। ये क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आपकी निष्ठा है। मैं जो कथा कह रहा हूँ वो तो मेरा भाग हो गया, लेकिन जो आप निष्ठा से कथा को सुनते हैं उसका फल आपको मिलता है। उसी के फलस्वरूप आप उस ऊर्जा को महसूस करते हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं, इस प्रकार की ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। और आपके भाग्यशाली से मैं भी भाग्यशाली बन जाता हूँ। सीताराम। शिव कुमार जी कहते हैं टेंशन रहता है, कुछ उपाय बताए गुरुजी। शिव कुमार जी, टेंशन रहता है? अरे भाई, टेंशन में क्यों रहने का? दुनिया की रीत ऐसी है, ये दुनिया की माया है कि आदमी को फंसा देती है। आदमी जब फंस जाता है ना तो आदमी टेंशन में रहता है। आपको कुछ नहीं करना, उस टेंशन से बाहर निकलना है पहले तो। और टेंशन से बाहर निकलने के लिए आप इस कथा को प्रतिदिन सुनना शुरू करिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप इसको हल्के मत लीजिएगा। मैं 9:15 पे लाइव आता हूँ, आप प्रतिदिन 9:15 पे लाइव मेरी कथा को सुना करें और एक हफ्ते में फ़र्क महसूस करें। एक तो कथा सुननी है आपको, और दिन में जब भी आपको मौका मिले, जहाँ भी जिस अवस्था में आप हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, आप मानसिक या मौखिक सीताराम का जाप करा करें। शुरुआत करें और फिर बताएं क्या फ़र्क आता है। सभी लोगों को तो लाभ हो रहा है, आप बताइए आपको क्या लाभ होता है, क्या परिवर्तन आते हैं। सीताराम। छोटे लाल गाउड जी कहते हैं जय श्री राम गुरुजी, कोई ऐसा उपाय बताए कि घर में सुख शांति बनी रहे। सुख शांति के लिए अपने घर में इस पाठ को चलाया करें। मोबाइल पे या टैब पे, जिस भी यंत्र के माध्यम से इस पाठ को आप चलाते हैं, घर में चलाया करें। उससे आपके घर में हनुमान जी आएंगे, उनकी कृपा होगी हनुमान जी की आपको। जहाँ हनुमान जी आएंगे वहाँ पे सारे कलेश विकार दूर हो जाएंगे। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। एक मैं आपको चौपाई बताता हूँ, बाल कांड की चौपाई है 284। इससे पहले किन्होंने बात करी थी जिनको चिंता बहुत रहती है, टेंशन रहती है? शिव कुमार जी। शिव कुमार जी। शिव कुमार जी और आप दोनों इस चौपाई को याद कर लीजिए। इससे आपकी सारी चिंताएं, कलेश समाप्त होंगे। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृसानु। इस चौपाई का पाठ करेंगे तो समस्त चिंताएं, कलेश विकार आपके दूर होंगे। सीताराम। पायल चतुर्वेदी जी कहती हैं आपसे इंस्पायर होकर मैंने भी ग्रुप पे 25 चौपाइयाँ रोज़ का स्टार्ट किया है। बाल कांड 150 हो गए हैं। बड़ा ही आनंद आता है करने में। पायल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत प्रशंसा है आपके लिए कि आपने भी रामचरितमानस का पाठ शुरू करा है। भगवान आपको ऐसे ही प्रेरित करता रहे, इस प्रकार आप पाठ करते रहें और आपको लाभ मिले, आपको बुद्धि मिले, बल मिले, आपके कलेश खत्म हो जाए, विकार खत्म हो जाए, आपके घर में सुख संपन्नता आए। ऐसी मंगल कामना मैं आपके लिए करता हूँ। सीताराम। गोस्वामी निशांत गिरी जी कहते हैं गुरुदेव हमें अपने ग्रुप में रख लीजिए, मैं श्री रामचरितमानस में बहुत रुचि रखता हूँ। जी गोस्वामी जी, मैं आप में ग्रुप में आपको ज़रूर शामिल करूँगा। पहले हमारी कहीं धाम की व्यवस्था हो जाए, हमारा धाम कहीं बन जाए। तो एक बार जब धाम बन जाएगा हमारा, तो फिर मैं आपको ज़रूर संपर्क करूँगा और आपको जोड़ूंगा अपने आप से।